सुबह सुबह से बड़ी खबर सामने आई है यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां के ओबरा खनन क्षेत्र में एक पत्थर खदान के धंसने से 2 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि करीब 12 से 15 मजदूर के खदान के फंसे होने की आशंका आई है। बचाव अभियान भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा कल हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक जब हादसा हुआ उस समय खदान में करीब 18 मजदूर मौजूद थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि उम्मीद की जा रही है कि खदान में फंसे बाकी लोगों को समय रहते बचा लिया जाएगा। घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। हमें पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। जांच जो होगा, कितने लोग पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो अब मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। अब देखिए बड़ा हादसा हुआ कैसे। देखिए सोनभद्र के ओबरा में पत्थर खदान में ये जो बड़ा हादसा है वो कल हुआ है। कंप्रेशर से होल करते समय ऊपर से दरका पत्थर, तो देखिए कंप्रेशन मशीन से पत्थर पर होल करने की वजह से ये जो पहाड़ों का पत्थर है वो दरक गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे के करीब 15 से 18 मजदूर काम कर रहे थे। तो देखिए जो इस क्षेत्र में लगभग 15 से 18 मजदूर काम कर रहे थे और कई मजदूर की फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसा कृष्णा माइनिंग वर्क्स में दोपहर करीब 3 बजे हुआ है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 2 के शव मजदूरों के अभी बरामद हुए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखिए सोनभद्र से ये बड़ा जो हादसा है वो सामने आया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, देखिए सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र से खनन के दौरान बड़ा जो हादसा है वो हुआ है कल। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कैसे हुआ है, क्या कुछ अपडेट? बरखा, मैं आपको ये बता दूं कि कल यहाँ मुख्यमंत्री की जनसभा थी बिरसा मुंडा की जयंती पर। उसके ठीक बाद ही ये खबर आती है कि एक बहुत बड़ी घटना हो गई। सारे लोग भागकर पहुंचते हैं वहां। सबसे बड़ी बात यह थी कि खदान बहुत गहरी थी और बताया जा रहा था कि ऊपर से ब्लास्टिंग का जो एक प्रक्रिया है जो ड्रिल करने की, वहां शायद वो काम चल रहा था। वहां से एक बहुत बड़ा मलबा पहाड़ का नीचे करीब 100 मीटर के आसपास जा गिरा। वहां जो लोग काम कर रहे थे उनसे जब बातें हुई तो उन लोगों ने ये बताया कि करीब 17 से 18 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। हालांकि लोगों का ये मानना है कि कुछ तो बाहर निकल गए थे, 1-2 शव जैसा कि लोगों ने कहा कि देखी गई थी, लेकिन 1 दर्जन के करीब दबे होने की बात सामने आ रही थी। और हालांकि घटना जब हुई तो लोग अफरा तफरी तो मची जाती है। हालांकि ये भी पुष्ट नहीं हो पाया कि कितने लोग दबे हैं और कितने लोग मरे हैं। सुबह मेरे जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 1 शव हम लोगों ने रात के रेस्क्यू में निकाल लिया है, लेकिन अभी भी वहां के लोगों का ये मानना है कि नहीं, अभी इसमें बहुत सारे मजदूर दबे हुए हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ जो भी खनन का काम होता है थोड़ा सा बेतरतीब तो है, सिस्टम में ना होने के कारण प्रायः इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन चूंकि यह एक बहुत बड़ी और दुखद घटना है, घटना की खबर जब आई तो रात को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। कमिश्नर पहुंचे, एडीजी पहुंचे, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तो कंटिन्यू वहां काम कर ही रहे थे। इसके साथ साथ जो आसपास के यहाँ अल्ट्राटेक की यूनिटें हैं, ओबरा पावर हाउस है, इन लोगों से रेस्क्यू के लिए बहुत सारी चीजें मंगाई गई हैं और काम निरंतर जारी है। अभी तक 1 शव निकाले जाने की पुष्टि जिलाधिकारी कर रहे हैं, जबकि अभी भी वहां के लोगों का माने तो कम से कम 10 से 12 मजदूर अंदर दबे हुए हैं।
बिल्कुल सुनील जी, ये बताया जा रहा है कि कंप्रेशन मशीन के इस्तेमाल से पत्थर जो था, पहाड़ का पत्थर, वो दरक गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। क्या इस क्षेत्र में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करना सही था? क्या ये इसकी वजह से ही जो बड़ा हादसा सामने निकल कर आ रहा है कि मशीन का जो इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से पूरा वाकया जो है वो हुआ है? नहीं बरखा, ये बात आपने सही कहा, क्योंकि जब पत्थर निकालते हैं खदानों से तो उन्हें ड्रिल करना पड़ता है। तो ये तो लीगल है, इसमें कहीं से भी ये नहीं है कि गलत काम था जी। हाँ, तो जब तक आप ड्रिल नहीं करेंगे, उसमें ब्लास्टिंग की चीजें नहीं डालेंगे, ब्लास्ट नहीं करेंगे, तब तक पत्थर निकल नहीं सकते। बस ये है कि सुरक्षा के जो मानक हैं उनको काफी मजबूती से ध्यान में रखना चाहिए, या वैसे भी ये पहले देखना चाहिए कि हाँ, वहां ये ड्रिल करने से नीचे क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये तो अब जांच का विषय है कि जिला प्रशासन कह रहा है कि मैं अब जांच करा के ये देखूंगा कि घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे। लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये आप मान सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह के खदानों में काम होते हैं तो उसके सुरक्षा के मानक बड़े कड़े होते हैं जी। और ड्रिल तो आपको करना पड़ेगा। ड्रिल तो ऊपर से जब करेंगे, तो यही तो घटना हुई कि जब ऊपर से ड्रिल हुआ और जब पहाड़ दरक गए तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ चले गए। और खदान इतनी गहरी है कि जो काम करते हैं कंप्रेशर के मशीन में, जो एक कंप्रेशर में कम से कम 3 से 4 लोग काम करते हैं, तो यदि 4 से 5 भी कंप्रेशर वहां लगे हुए हैं तो एक स्वाभाविक है कि 15 से 16 लोग तो आपको यूं ही दिखाई पड़ जाएंगे। साथ ही साथ जो मजदूर जो पत्थर हटाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं, वो भी साथ में। तो इस तरह से वहां जो बातें आई कि 17 से 18 मजदूरों की संख्या थी वहां जिस दौरान काम हो रहा था। और उसके बाद जब मलबा गिरा तो 1-2 लोग बाहर निकले, लेकिन बाकी लोगों के दबे होने की आशंका प्रबल है। क्योंकि यहाँ जो राज्य मंत्री हैं संजीव गौड़, वो भी मौके पे थे, उन्होंने भी इस बात को कहा, चूंकि वो स्थानीय हैं और आदिवासी जात से भी आते हैं, तो वो वहाँ के लोगों से काफी हमदर्दी भी रखते हैं। तो वो काफी दुखी थे, काफी भावुक थे, रो भी रहे थे। बिल्कुल। तो उनका भी मानना था कि वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, करीब 12 के आसपास लोग दबे हैं। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं इसलिए की जा पा रही है कि जब तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ और रेस्क्यू करके ना शवों को निकाल ले। बरखा। बिल्कुल सुनील जी, जितने भी देखिए लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, जितने शव मिले हैं, परिवारजनों का क्या कुछ कहना हो रहा है और क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की भी बात सामने आई है? क्या कुछ अपडेट इसको लेकर भी? जी, जिलाधिकारी ने ये बताया कि जो भी हमारे सरकार के नॉर्म हैं उनको मुआवजा देने के श्रम विभाग से, वो सारे पूरे किए जाएंगे, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो आकस्मिक सहायता होती है सरकार की धनराशि, वो उनके जो परिजन हैं उनको सौंपे जाएंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा ये बात था कहना कि जब मेरा सबसे पहला ये है रेस्क्यू करना, कि बाकी ये तो मैंने देखा है, लेकिन रेस्क्यू मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो ये जब तक पूरी चीजें रेस्क्यू के सामने नहीं आ जाते कि हाँ कितने मजदूर निकाले गए और उन्हें क्या देना है, कैसे करना है, तब तक अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी।